हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आपके कुछ दिनों में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम। ये रहा हमारा डायग्राम। ये सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, इनके पार्ट से फंक्शन पढ़ेंगे और कौन से पार्ट से क्या क्वेश्चन एग्जाम बनता है वो मैं आपको बताते चलूंगी, तो आप ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। ठीक है, आपका यहीं से 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो आप बोलोगे डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है खाना पचना वो तो पेट में होता है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वो गलत कराते हैं। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा टंग जो कि सलाइवा को लार को खाने मिक्स करने का काम करता है। फिर हमारा है ईसोफेगस, इसको आप फूड पाइप भी कह सकते हो, मतलब क्या कह सकते हो, फूड पाइप भी कहते हैं इसको, और इसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टमक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्वेश्चन पूछता है कि खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। तो आप बोलोगे हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है आपका यहाँ पे एनस। इस साइड अगर आप देखो तो, अगर यहाँ देखो तो डायफ्राम है। डायफ्राम को हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, हमको इसको नहीं पढ़ना है। फिर आपका गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और लीवर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब देखो इनके जो फंक्शन है मैंने आपको इसी स्लाइड में लिख दिया है कि जो ये देखो ये तीनों चीजें हैं, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, ये सब मिलजुल कर बेसिकली फैट को एमल्सिफिकेशन यानी कि वसा फैट को पचाने का काम करते हैं। होता क्या है, जो आपका लीवर है वो बाइल को बनाता है। ठीक है, बाइल जूस को बनाता है आपका लीवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपका गॉल ब्लैडर है, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है, ये आपके बाइल को स्टोर करता है, उसको जमा करता है, उसको गाढ़ा बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका बाइल डक्ट। ये क्या करता है, जो बाइल बना रखा है लीवर ने बाइल जूस को और जिसको इसने स्टोर कर रखा हमारे गॉल ब्लैडर ने, उसको बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजने का काम करता है ताकि जो खाना है वो आगे फर्दर पच सके। उसके बाद हमारा पैनक्रियास जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और हमारा है अपेंडिक्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुड बैक्टीरिया को ये मेंटेन करके रखता है। अब हम आगे पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ते हैं। बकल कैविटी, तो इसमें होता है टीथ। टीथ क्या करता है, खाने को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर आता है सलाइवा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से, और इसमें एंजाइम कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि क्या काम करता है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं, जब आप रोटी चबाते हो तो आपने नोटिस करा होगा कि बहुत देर तक जब हम चबाते हैं तो रोटी मीठी लगने लगती है, क्योंकि वो स्टार्च जो है, जो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो एग्जाम में आपकी आएगा। फिर टंग क्या करता है, टंग हमारे खाने को मिक्स, जो सलाइवा को खाने से मिक्स करता है और निगलने में हमारी हेल्प करता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है फूड पाइप से कि यहाँ पे क्या होता है। तो हमको पता है कि हम सब दांत से हमने खाने को तोड़ा, टंग ने सलाइवा को मिक्स किया, वहां पे क्या हुआ, कार्ब जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ, हमने खाने को निगल लिया। अब क्या होगा, जो हमारा फूड पाइप है वहां खाना ऐसा नहीं कि हमने निगला और वो धड़बड़ आकर हमारे पेट में गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक वेव से, एक रिदम से आता है। तो जो खाने का रिदमिक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो खाने का रिदमिक मूवमेंट है हमारे फूड पाइप में, जो हम खाना खा रहे हैं, जब उसको निगल रहे हैं तो खाना एकदम से नीचे नहीं आता है, एक रिदम से आता है। तो उस रिदमिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है। फिर बात करते हैं स्टमक। स्टमक में आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका HCl के बारे में, कि जो हमारा स्टमक में जो ग्लैंड होते हैं वो HCl
पैप्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है, ये जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे खाने की मीडियम को एसिडिक करता है ताकि बाकी के जो जूसेस वगैरह हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर सके। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आपके एग्जाम पूछता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, तो आप बोलोगे पेप्सिन। याद कर सकते हो, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन। फिर बात करते हैं म्यूकस। आपका एग्जाम पूछता है कि हमारे पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हमारी जो पेट की वॉल है, जो स्टमक की वॉल है, वो तो जल जानी चाहिए, वो तो खराब हो जानी चाहिए, बट नहीं होती। ऐसा क्यों? तो हमारे पेट में म्यूकस की लाइनिंग होती है जो कि पेट में बनने वाले HCl से हमारे वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये तीन चीज, सीक्रेट्स, HCl, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये पॉइंट। ठीक है, आगे लॉन्गेस्ट पार्ट जो कि आपका 6 से 7 मीटर के लगभग होता है, कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट ये लंबा होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से। बट क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसीलिए उसको हम लार्ज कहते हैं। अदरवाइज लेंथ वाइज देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक्चुअल में लंबी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिसीव्स, क्योंकि वहां से कुछ सीक्रेट नहीं होता है, उसको कई जगह से कुछ चीजें मिलती हैं जहां तब जाकर खाना पचता है, क्योंकि खाना कंप्लीटली स्टमक में नहीं पच रहा, वहां से खाना आ रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब खाना आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कई सारी चीजें उसको अपना जूसेस देती हैं, अपने कुछ तरल पदार्थ देती हैं, जिससे कि आपका खाना आगे जाकर पचता है। तो क्या कर रहा है, वो बाइल रिसीव करता है। ठीक है, बाइल जूसेस रिसीव करता है कहां से, लीवर से, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, जो क्या करता है आपके फैट्स को एमल्सिफिकेशन यानी कि बेसिकली वसा को पचाने का काम करता है। आगे कह रहा है कि जो आपका पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, वहां पर खाना पचता है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो पेनक्रियाज में, वो लीवर में तो जाता नहीं है, वो हमारा आता है पहले फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो जो पेनक्रियाज हो गया, जो लिवर हो गया, जो बाइल डक्ट हो गया, ये सब कुछ अपना जो स्राव होता है, जो लिक्विड होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। तब जगह जो खाना होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पचने का काम करता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस कहां से आया, आपके पेनक्रियाज से आया। ये क्या करता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर कह रहा है कि हैज विलाई, ये क्या होता है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों नुमा आकृति होती है। जैसे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होगा, तो एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। यहीं से खाना जो होता है वो हमारे ब्लड में आता है एब्जॉर्ब होकर। ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या रोल होता है, तो यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर सॉल्ट, वो एब्जॉर्ब होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। फॉर्म फेसेस यानी कि जो आपका वेस्ट है वो भी यहाँ ही बनता है। फिर बात करते हैं रेक्टम एंड एनस की, तो ये क्या करता है, स्टोर एंड रिमूव अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो पचा नहीं है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम होता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। और पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, ट्राइप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सब आपके प्रोटीन को, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने क्या करते हैं, काम करते हैं, खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डायग्राम को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। दैट्स ऑल, बाय गाइस।